आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज जो है झारखंड एसएससी सीजीएल की क्लास नंबर 2 है। ये मैं आपको बता दूं एक बार, जो नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये झारखंड एसएससी सीजीएल का जो आपका पेपर होने वाला है अगस्त में, मैं उसका मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। ठीक है, एक तरह से ये पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। 70 से 75% तक, मैं 80% तक की गारंटी लेता हूं पूरा मैथ कंप्लीट होगा। मैंने पहली क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया था। मैंने बता दिया था कि इसमें कुछ एडवांस मैथ आते हैं, ट्रिगो, अलजेब्रा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो पार्ट बहुत हार्ड होता है, तो पूरा मैथ नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि पूरा मैथ के लिए कम से कम 6 से 7 महीना चाहिए। तो मैं बहुत कम समय में मैं आपको 75 से 80% तक मैथ कवर करवा दूंगा। आपका जो सिंप्लीफिकेशन है मैंने बता दिया था, आपका मैथ 3 पार्ट में है, संख्या पत्ती और सरलीकरण, और अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, और एडवांस मैथ। तो अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, 5 से 7-8 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके मैं 7-8 क्लासेस दूंगा, 9 क्लास तक भी जा सकता है, थोड़ा डीप लेके ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चैप्टर पे पहुंचेंगे। अनुपात, समानुपात, औसत बता दिया था। जो स्टूडेंट्स क्लास आप पिछली वाली नहीं देखे हैं, पहली क्लास, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां एक फोल्डर बना हुआ है, आप देख लीजिए। क्योंकि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, मतलब एक बार बता दिया वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करता हूं। और मैथ को कभी भी पढ़ते हैं तो हमेशा जड़ से धरा करें, हमेशा बेस से उठाएं, सिस्टम से पढ़ें। मैथ को बीच से और ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैथ हार्ड होता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जब भी मैंने बताया है कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप कॉपी कलम साथ में रखेंगे। जब तक मैथ में वर्क नहीं करेंगे तब तक मैथ में क्लैरिटी नहीं आती है। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखिए, 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर प्लस 439 माइनस 277 का होल स्क्वायर अपॉन में 439 का स्क्वायर प्लस 277 का होल स्क्वायर। ऑप्शन है पहला 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। जबरदस्त क्वेश्चन है। जितना जबरदस्त क्वेश्चन है उससे ज्यादा जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अब ध्यान से आप समझिए। देखिए, अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो ये भी a है, सेम नंबर है, ये है b और ये है b। अब ध्यान सुनना, जब भी a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है, यहां प्लस का साइन हो, इन दोनों को प्लस से ऐड किया गया है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से ऐड किया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 हो जाएगा, धड़ाक से मारना 2। आंसर ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में? नीचे में क्या दिया हुआ है आपको उसको देखना भी नहीं है, वो ऐसे बना के दिया रहता है। ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला। समझ गए? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के बदला में अगर माइनस से दिया हुआ है तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो आंसर क्या होगा? 2। लेकिन अगर यहां पे माइनस दे दिया है तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। आपको नीचे में देखना भी नहीं है क्या है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, यहां ध्यान से समझिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 421 प्लस 627 का होल स्क्वायर माइनस 421 माइनस 627 का होल स्क्वायर अपॉन में 421 मल्टीप्लाई 627। मैंने कहा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप क्या करोगे? इसका आंसर धड़ाक से मारोगे, क्या? 4 आंसर होगा। क्यों? देख लो आप यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से। नीचे में देखना भी नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब देखो इसी में क्या करता है, एक्स्ट्रा पार्ट घुमाता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं सिस्टम से मैथ पढ़ा रहा हूं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, मैं एक क्वेश्चन लाया हूं और इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह सारा कवर करवा दूंगा। तभी तो बोला हूं 70 से 80% तक मैं मैथ कवर करवाऊंगा। जहीं तहीं से क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं। पूरी आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए। मैं पूरा क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है सारा सिस्टम से मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज बता कर दिया हूँ कि संख्या पत्ती जितने भी क्वेश्चन आए सारा एक जगह कर दिया हूँ। अनुपात समानुपात जहाँ जितने क्वेश्चन आए सारा एक जगह, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कभी कभार क्या करता है इसी क्वेश्चन में, अब ये तो कर दिया और यहाँ कर दिया -4। आपको याद होगा पहली क्लास
9 वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करता है, इसमें भी ऐसे करेगा। तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 4, 4 माइनस 4, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? जोड़ो। कभी कर देगा +4, कभी कर देगा डिवीजन 4, एक्स्ट्रा पार्ट कुछ कर सकता है, इसी में कर दिया कुछ, यहाँ +2 -2, तो आप एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा सॉल्व करने के बाद उसको प्लस माइनस जो रहेगा कर देना। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो है बेहतरीन क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन लिखें और धड़ाक से आपसे बनेगा, मैं पिछली क्लास में बता दिया हूं। क्वेश्चन है 12/x + 1 मिडिल प्लस 8/x - 1 इक्वल्स टू आपको 4 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7 दिया हुआ है। आप क्या है ये इक्वेशन, अगर इसको आप बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। मैं क्या बताया था पिछली क्लास में, याद करो। मैं बताया था कि कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी समीकरण हो, उसको सॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं। या तो वेरीफाई करेंगे अपने मन से, यहां पर x के बदला में क्या रखें कि सॉल्व करने पर क्या आ जाए, इसको वेरीफाई करने पर 4 आ जाए। या अगर माथा काम नहीं कर रहा है, क्या रखें अपने मन से, माथा काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या बोला था? ऑप्शन से बढ़ जाने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कैसे पता चलेगा क्या रखोगे? इतना हैवी इक्वेशन है, ऑप्शन से बढ़ो। अब x बदला में रखो आप 4, तो यहां रखते हैं 4 + 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 4 + 1 कितना होगा? 5। 5 काट पाएगा 12 को? पूरा पूरा तो नहीं काट पाएगा। आपको आंसर लाना है होल नंबर में, कितना लाना है? 4। तो दिमाग लगाओ, पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। माइंड को तेज रखना है। अब रखते हैं x बदला में 5, तो 5 + 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ x बदला में रखेंगे 5, 5 - 1 कितना हो गया? 4। अब 4 कट पाएगा, 4 दूनी 8, 2 + 2 कितना हो गया? 4। वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा? सेकेंड। ये माथा में फिट कर लो, कोई भी इक्वेशन आए या तो वेरीफाई कर देना जिसमें वेरीफाई करना हो, या तो ऑप्शन से बढ़ जाना। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एक टॉपिक है, ध्यान से लिखिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन है 25 25, 25 50, 50 25 और 25 55। देखिए, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। जब ये टॉपिक 3 नंबर पे है, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाती हूं। ये टॉपिक जो है 3 नंबर पे है। पहला है सम संख्या, इवन नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, जो 2 से कट जाता है, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। दूसरा है विषम संख्या, ऑड नंबर, आप जानते होंगे, जो संख्या 2 से न कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। और तीसरा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4। तो जब भी आपको प्रथम 50 सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का, प्रथम 70 सम संख्याओं का, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, प्रथम 25 सम संख्याओं का, यहां कुछ भी दे सकता है, 25 हो, आप मत समझना कि गलत क्वेश्चन हो गया। प्रथम 25 सम संख्या, ये मत सोचिए गलत हो गया, 25 नंबर बोल रहा है, समझ गए? तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कर। जब भी आपको इवन नंबर वाला क्वेश्चन हो, तो मैं आपको जबरदस्त तरीका बताता हूं। आपको क्या करना, ये नंबर उठा लेना 50, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ देना। तो 50 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 51। 51 से इसको गुना कर देना, जो डाटा हो उसको उठा लेना और इसमें 1 जोड़ के इससे गुना कर देना, धर से आंसर निकल जाएगा। 1 सेकंड में उसको गुना कर दो, कितना हो गया? 5 पंचे 25, 0 है तो 0, 25 50 आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में? ये तो हो गया सम वाली बात। अब मान ले वहां क्वेश्चन पूछ दे, आपको सम से पूछा है, अब पूछ दिया वहां पे, मैं आपको विषम से दे रहा हूं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। विषम संख्या का, ऑड नंबर का जब भी चीज बने, तो देखो जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। नंबर उठाना,
जो नंबर दिया रहे इसका खाली होल स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना आपको, जो नंबर दिया रहे होल स्क्वायर कर देना है। 35 का स्क्वायर क्या होता है 12 25, इसका ट्रिक आता है, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर देना, 5 25, और यहाँ जो बचे इसको इसके नेक्स्ट वाले से गुना कर देना, 3 का नेक्स्ट क्या होगा 4, 3 चौका 12, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो ऐसे ही निकालना। मान लीजिए 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, इसका 25 लेना ही लेना है। अब यहाँ 6 है तो 6 को 7 से गुना कर देना, 6 7 42, बहुत तेजी से निकल जाएगा। आपके पास उतना टाइम तो है नहीं जो मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप पहले इसको क्रैक कीजिए, ठीक है, उसके बाद एक मेरा मैथ वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट अभी रेलवे में बहुत वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म तो बढ़ेंगे ना, एनटीपीसी का अभी 40,000 के आसपास, रेलवे ग्रुप डी में 2 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। मैं एक हाई लेवल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर रेलवे में आप कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे, तो मेरा एक बैच चल रहा है, शाम में 7:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, और उसकी फीस मात्र 31 रुपया है, 31 रुपीज़। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मैथ, सबसे सस्ते में 31 रुपीज़। पूरा कोर्स 4 से 5 महीने का, जीरो से उठाया हूँ, टॉप तक ले चलूँगा, जितना सिलेबस आता है उसमें। मैं अपने चैनल पे ही लाइव आता हूँ, अपने में यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूँ। मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है, ऐप बनाता तो फिर मैं इतना सस्ता आपको मैथ नहीं पढ़ा पाता। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो जरूर भरिए, या आप एसआई का फॉर्म भरे हैं, या एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे आने वाले समय में, एएलपी का फॉर्म भरे हैं, टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं, तो एक रेलवे का मैं बहुत जल्द हाई लेवल बैच भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप सम वाला भी कंप्लीट, विषम वाला भी कंप्लीट। अगर मान लीजिए वहाँ क्वेश्चन पूछ दे प्रथम नेचुरल नंबर से, प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या करना, आपको ये उठा लेना है, सॉरी 40, इसमें एक जोड़ देना है, सेम जैसे इसमें एक जोड़ते सम वाले में, इसको गुना कर देना है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग दे देना, आप 2 से भाग देना, कितना आएगा आंसर 820। जब भी ये 3 पे आए, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जब भी प्रथम खाली जोड़ा रहे, प्रथम 20, प्रथम 40, प्रथम 60, तीनों में से कोई बने ऐसे बनाएंगे, ठीक है, सारा क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 127। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं क्या होगा, ऑप्शन है 5 6, 6 7, 7 8 और 8 9। आप ध्यान से देखो, ये 2 सेकेंड बनेगा, अभी याद करो, अभी ये बताया था आपको। ये क्या है, क्या है ये इक्वेशन, समीकरण। कैसे सॉल्व करेंगे समीकरण को, अभी ये बताया था, एक सॉल्व किए थे कि मैं बोला था कि नहीं, याद कर, इसे बोला हूं मेरे एक एक क्लासेस देख लेना, एक भी क्लास मत छोड़ना, एक एक क्वेश्चन मत छोड़ना, समझ गए ना, सारा मैथ कनेक्टेड है, मेरा मैथ बेजोड़ है, आप सिस्टम से देखेंगे सारी चीजें वही आगे आपको आने लगेगा, ठीक है। तो आपको याद होगा ये भी इक्वेशन है, समीकरण, लैंग्वेज वाला मैं बोला था, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, करना क्या, या तो वेरीफाई ऑप्शन, या हार्ड है, ऑप्शन से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। घना, क्रमागत, क्रमागत का मतलब जानते हैं, लगातार। अगर 5 है तो 5 का नेक्स्ट क्या होगा 6, 6 का 7, लगातार, कंसेक्यूटिव, लगातार होता है। अगर संख्या मान लीजिए x है तो नेक्स्ट क्या होगा x + 1, ये है लगातार। तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तब डिफरेंस करके सर सर रखेंगे, बनाते रह जाएंगे, ये a+b का होल क्यों आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से देखेंगे। तो अब देखिए, तो अब देख लेते हैं क्यूब का डिफरेंस, घनों के बीच का अंतर, डिफरेंस किसका, क्यूब का। तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, और 6 का क्यूब क्या होगा 216। इसका डिफरेंस निकाले क्योंकि अंतर कर रहा है, घटाएंगे तो 1 आ रहा है, लाना कितना है 127, पहला डिजिट क्या लाना है 7, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, दिमाग लगाओ, नहीं हो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। अब 6 और 7, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर, ये याद रखना बहुत जरूरी है, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, इतना जरूर याद रख लेना, नहीं तो आपकी कभी भी मैथ में स्पीड नहीं बन पाएगा, और मैथ पूरा गोबर हो जाएगा, समझ गए, कोई काम नहीं रहेगा, मैथ भागने लगेगा। ये कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए। 6 का क्यूब 216, और 7 का क्यूब 343, इसमें से घटा दो 7 2 1, घटाएंगे 27 आएगा, मैच कर रहा है 27, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 6 और 7। देखिए दिमाग को तेज रखिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कीजिए, ये एक जानवर वाला क्वेश्चन है, एनिमल रिलेटेड। पहले क्वेश्चन नोट करें,
कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हैं, सम पैरोट्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री, बैठे हैं, और कुछ बकरियां उसी पेड़ के नीचे चल रही हैं, एंड सम बर्ड्स आर ग्रेजिंग अंडर दैट ट्री, चल रही हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 हो, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 35 और पैरों की संख्या 90 हो एंड दैट ऑफ लेग्स इज 90, तो उस पेड़ पर कुल कितने तोते हैं? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरोट्स। जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त मैं एक ट्रिक बताता हूं, पहले समझ लेना। ये आंसर है, ऑप्शन मत, आंसर नहीं, ऑप्शन है 10, 15, 25 और 20। जब भी आपको एनिमल वाला क्वेश्चन आए, ध्यान सुनना, तो उसमें रहेंगे 2 पैर वाले जीव और रहेंगे 4 पैर वाले जीव। 2 टाइप के जीव रहेंगे, ठीक है, 2 टाइप के क्रिएचर्स रहेंगे, जीव रहेंगे। एक रहेंगे 2 पैर वाले जीव रहेंगे और एक रहेंगे 4 पैर वाले। तो 2 पैर वाले कौन कौन जीव होते हैं? हम लोग, मनुष्य और पक्षी, बर्ड्स होते हैं। क्लियर? बर्ड्स कभी देखे 4 पैर वाले पक्षी? क्या मुस्कुरा रहे हैं? देखे कभी? बच्चा मुंडी उठा के सोच रहा है, नहीं। बर्ड्स 2 ही पैर वाले होते हैं, माथा में फिट कर लेना। ये नहीं कि हम देखे, एक बार मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन, बच्चा मुझे बोल दिया हाँ सर पक्षी देखे हैं 4 पैर वाला, फिर बाद में शर्मा आ गया, उसको लज्जा आ गया कि मैं तो गलत बोल दिया था। तो बर्ड्स 2 पैर वाले और हम लोग 2 पैर वाले होते हैं। 4 पैर वाले सिर्फ जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन बनाएगा इसमें 2 पैर वाले और 4 पैर वाले रहेंगे, ठीक है। तो मैं जो आपको ट्रिक देता हूं वो जानवरों की संख्या निकालने की ट्रिक देता हूं, 4 पैर वाले, ठीक है, लिख लीजिएगा। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, नंबर ऑफ 4 फुटेड एनिमल्स। 4 पैर वाले जानवर, ये 4 पैर लिखने की जरूरत नहीं है, जानवर में 4 पैर होते हैं, मैंने फिर भी क्लियरिटी कर दिया है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, नंबर ऑफ 4 फुटेड एनिमल्स। आपको क्या करना है, जो पैरों की संख्या होगी, नंबर ऑफ लेग्स, पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देना है और इसमें से सिरों की संख्या घटा देनी है। नंबर ऑफ हेड्स को क्या करना है, आपको घटा देना है। आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन एनिमल वाला हो आप बनाना यहीं से, ठीक है। अब देखो बनाते हैं। तो 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर इसमें कौन होगा? बकरी। तो निकाल लेते हैं बकरी की संख्या। कैसे निकलेगा? पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 90 बट्टे में 2 फॉर्मूले से, माइनस सिरों की संख्या 35, 35 घटा देते हैं, काटेंगे 45, 45 में से 35 गया 10। समझ गए? लेकिन ये बकरी है 10, पहला ऑप्शन है 10, हो जाएगा गलत। क्या पूछा है? तोते की संख्या ज्ञात करने के लिए, पैरोट्स। तो बकरी तो निकल गया 10, अगर बकरी पूछता तो आंसर 10 था। पूछा है तोता, तब दिमाग लगाओ। सिरों की संख्या कितनी है? 35। तो एक जीव में एक ही सिर होते हैं, रावण को छोड़ देना है, रावण पे कभी क्वेश्चन मत बनाना। एक जीव में कितने सिर होते हैं? एक ही सिर होते हैं ना। तो अगर तोता और बकरी की सिर है 35, इसका मतलब तोता और बकरी दोनों मिला के 35 था। तो 35 में 10 बकरी आ गया है, निकालना है तोता। तो 35 में से क्या करते हैं, 10 को घटा देते हैं। 35 माइनस 10 कितना आएगा? 25। इसका आंसर क्या होगा? 25। तोते कितने थे? 25। जब भी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, कभी पैरों की संख्या दिया रहेगा, जानवरों की संख्या दिया रहेगा, कहेगा सिरों की संख्या ज्ञात करें, एक्स रख लेना, आंसर निकाल लेना। कैसे भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के आप बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखे आप, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 3, 2.7 और 0.09 का एलसीएम निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 3, 2.7 और 0.09 का एलसीएम निकालना। पहले क्या करना, जब भी आपको पॉइंट में नंबर दिया रहे तो पहले आप उसको भिन्न में तोड़ लेना, फ्रैक्शन में तोड़ना। तो 3 है नंबर, तो 3/1 लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो 3 सीधे लिख लीजिए। 2.7 कितना हो जाएगा? 27/10। अगला 9/1000। ये सब आता है तोड़ने ना आपको, ये सब तो आता है ना पॉइंट तोड़ने। हाँ, अगर ये सब नहीं आता है, आपका बेसिक मैथ बहुत खराब है, प्लस नहीं आता है, पॉइंट नहीं आता है, रूट नहीं तोड़ना आता है, तो आपको इस सब में दिक्कत होगी, क्योंकि तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर मैथ का लेवल बहुत घिनाया हुआ है, खराब हो गया है, बास मार रहा है, सर रहा है, बहुत दिनों के बाद मैथ पढ़ने के लिए आए, तो मेरे आप यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। मैं हर तरह का वीडियो बनाया हूँ, उसमें 2 वीडियो है, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2। हर तरह के हर श्रेणी के छात्र के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिए, 3-3 घंटे का 2 वीडियो है, 6 घंटे वीडियो में आप हीरो बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे बेसिक मैथ में, फटाफट समझ में आने लगेगा, ठीक है। आता है तो देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी भिन्न वाले नंबर का, फ्रैक्शन वाले नंबर का अगर आपको एलसीएम कहे निकालने के लिए, तो आप याद रखना ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना, इनका एलसीएम निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम। तो 3, 27, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 27।
और नीचे वाले का HCF निकाल लेना। तो 1, 10, 1000 का HCF क्या होगा 1। ये सब आता है ना, वही बोला हूं, ये सब आना चाहिए, नहीं है तो वीडियो जाके देखिए। इसका एलसीएम क्या आएगा 27, ऑप्शन नंबर लास्ट। अगर इसी का HCF पूछता तो ऊपर वाले का क्या निकालते HCF। जो पूछ रहा होगा ऊपर वाले का वो निकाल लेना। अगर HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। अगर LCM पूछ रहा है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। तो अब HCF तो ऊपर वाले का HCF क्या होगा 3, और नीचे वाले का क्या निकालोगे LCM, तो LCM क्या होगा 1000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.003। अगर HCF पूछता तो यह आता। जब भी भिन्न वाले का नंबर हो, भिन्न में दिया है तो ठीक है, पॉइंट में दिया है तो तोड़ लेना। समझ गए, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। पहले क्वेश्चन लिखें, 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36 को सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं, 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36 सॉल्व करना है। आपको ये पता है, ये एक सर्च एंड एसेस का क्वेश्चन है, बेसिक में बताता हूं। पहले आप यहां समझिए, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। अगर 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 कहीं दिया है, मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर जोड़ देते हैं, 2 का पावर 9, ये तो पता होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में कहीं दिया हुआ है 8 का पावर 4, दिया हुआ है 16 का पावर 3, तो अब तो बेस इक्वल नहीं है। तो जब बेस इक्वल नहीं होता है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बेस इक्वल करते हैं, तभी पावर जोड़ पाएंगे। जब तक बेस इक्वल नहीं हुआ तब तक पावर नहीं जुड़ता है। तो अब यहाँ पे बेस इक्वल है, नहीं है, तो बेस इक्वल करो। तो 16 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 4। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो गया तो पावर जोड़ सकते हैं। एक बार इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं जोड़ देता हूँ डायरेक्टली। 2 का पावर कितना हो जाएगा 0.64, गुना करेंगे तो आप प्लस 0.36, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ दिया 36, इसको गुना करके रख दिए। तो 2 का पावर 64 पैसा और 36 पैसा जोड़ेंगे तो 1 रुपया। इसका आंसर क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, बेस इक्वल कर देना, और डिवीजन वाला रहे तो बेस इक्वल करके पावर को माइनस कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखिए ये भी क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 - 1/2 आपको सॉल्व करना है। जानते हैं ये लैडर वाला क्वेश्चन बोलते हैं, सीढ़ी वाले प्रश्न, लैडर क्वेश्चन होता है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछें, ध्यान सुनना, तो इसको नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक बढ़ेंगे। आप ध्यान देखो, नीचे गौर से देखो, इसमें भिन्न दिया हुआ है, एक ये भिन्न है, फिर एक ये भिन्न है, फिर एक ये भिन्न है, ऐसे ही नीचे से सॉल्व करते ऊपर तक पहुंच जाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 - 1/2 आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। देखिए अब तो आप क्वेश्चन को सब नीचे से बढ़ो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको 2 दूनी 4, मैंने बताया था पिछली क्लास में कैसे सॉल्व करेंगे। इसको गुना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3/2 सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद इसको पलट देना आगे, 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3। सॉल्व करने के बाद आगे पलटना है, 3/2 का उल्टा 2/3। अब फिर सॉल्व करें, फिर सॉल्व कीजिए, 3 3 9 और 2 11। ध्यान देखिए, बहुत ईजी है। फिर सॉल्व कर दिए 11/3, फिर पलट दिए 3/11, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया 25/11। फिर पलट दीजिए, 25/11 है 11/25, 25 से 25 और 11 कितना हो जाएगा ये 36/25। इसका आंसर क्या होगा 36/25, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, समझ गए बात को। जैसे ही से क्वेश्चन आए ऐसे बनाना। कभी कभी इसी क्वेश्चन में क्या करता है, आपको ऐसे दे देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा 1/x = कर देगा 1/10, कहेगा x का वैल्यू निकालें, इक्वेशन बना देता है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, ऐसे ही इसको बढ़ जाना। इसको सॉल्व किया, कितना आया 36/25, तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा 36/25 + 1/x = 1/10। x का मान तो निकालने आता है, ये तो बेसिक इक्वेशन है। इसको उठा के इधर ले जाना, x का मान निकाल देना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इक्वेशन बना आता है। कभी कभी इसमें कुछ जोड़ देता है। बात को समझ गए, हर तरह का क्वेश्चन आता है, तो घबराना नहीं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन अब मैं देखता हूं, आज की क्लास में शायद यही करूंगा, नहीं एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 11 + 11 + 11 डिवीजन 11 अपॉन में 11 + 11 + 11 डिवीजन 11। तो ऑप्शन है 1 3/11 3/7 11 बजे। बच्चा देखता है लगता है 11 + 11 + डिवीजन 11 11 तो फट से काट देता है, उसको लगता है आंसर 1 आएगा पहला ऑप्शन, जो कि नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, इसका आंसर 1 नहीं आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखना, मैं आपको पूछूं ऊपर में अंश और हर है ना, भिन्न है एक तरह से, तो ऊपर में बोर्ड मास के कितने साइन है, ये बोर्ड मास से क्वेश्चन है, गौर से देखो। मैं आपको पूछूं कि ये ऊपर में बोर्ड मास के कितने साइन है, कितने चिन्ह है, तो आप कहोगे 3 चिन्ह है। ध्यान से देखो कौन कौन चिन्ह है, एक है ब्रैकेट, दूसरा प्लस और तीसरा डिवीजन। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 11 + 11 + 11 कितना हो गया 33 भागा 11। अब नीचे पहुंचते हैं, अब मैं पूछूं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नीचे में कितने साइन है, तो कहोगे मात्र 2 साइन है, कौन कौन, प्लस और डिवीजन। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस और डिवीजन में पहले किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 11 + 11 और 11 के 11 से भाग देंगे तो आएगा 1 + 1। अब इसको काटेंगे 11 × 33, इसको जोड़ेंगे तो 11 11 22 1 23 3/23 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कभी भी बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आए सिस्टम से बढ़ना, पहले ब्रैकेट उसके बाद ऑफ, अगर काट साइन दिया हो तो उसके बाद डिवीजन प्लस मल्टीप्लाई, ऐसे ब्रैकेट में भी सिस्टम है, ब्रैकेट में भी और क्वेश्चन आएंगे। ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं, 3 तरह के ब्रैकेट जानते होंगे ना, एक ब्रैकेट मैं बताऊंगा, 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, धड़ल्ले से आता है क्वेश्चन वहां से। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं पहले बोला हूं बहुत कम क्लासेज टाइम दूं, क्लासेज तो 30 तक लगेंगे, मैं पहले बता दिया हूं, लेकिन मैं जो 1.5 घंटे की 1 घंटे की जो चीज है ना, वो मैं 30 से 35 मिनट के वीडियो में बता दूंगा। मैं टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा सोल्यूशन का टाइम है बहुत कम है, तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। आई बात समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार, अपने और अपनों का ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।